अगर कल सुबह ईरान की सरकार गिरा दी जाए तो क्या मिडिल ईस्ट में अमन आ जाएगा, या फिर एक और इराक, एक और लीबिया बन जाएगा, बम, मिलिशिया और लाशों का मैदान। अमेरिका और इसराइल बार बार कहते हैं ईरान दुनिया के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि उनका दावा है कि ईरान छुपकर परमाणु बम बना रहा है। लेकिन क्या यह बात सही है? 2024 में खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने साफ कहा कि ईरान फिलहाल कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना सारा शोर शराबा क्यों, इतनी धमकियां क्यों, इतना टेंशन क्यों? असल में बात सिर्फ न्यूक्लियर बम की नहीं है, बात है रिजीम चेंज की, यानी सरकार गिराने की। वैसे ही जैसे इराक में किया गया था, वैसे ही जैसे लीबिया में किया गया था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, कहा गया यहाँ हथियार है, खतरा है, पर जब युद्ध हुआ कुछ भी नहीं मिला। इराक तब से आज तक नहीं संभला, लाखों लोग मारे गए, देश बिखर गया। 2011 में अमेरिका और नाटो ने लीबिया पर हमला किया, कहा तानाशाह गद्दाफी को हटाना जरूरी है। गद्दाफी हट गए, लेकिन देश भी टूट गया। आज भी वहां मिलिशिया, खून खराबा और अराजकता है। अब नजरें ईरान पर हैं, पर ईरान बाकी देशों से बहुत अलग है। यहाँ की हुकूमत एक थियोक्रेसी है, यानी धर्म पर चलने वाली सरकार। 1979 की क्रांति के बाद से अब तक यह कायम है। यहाँ के लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, जंग, पाबंदियां, सरकार का दबाव, फिर भी टूटे नहीं हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वहां कोई मजबूत संगठित विपक्ष भी नहीं है। यानी अगर सरकार गिरा दी जाए तो देश कौन संभालेगा? इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो सालों से कह रहे हैं ईरान इसराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। ट्रंप के जमाने में अमेरिका ने भी ये डर और बढ़ा दिया, न्यूक्लियर डील को तोड़ा और धमकियां दी। लेकिन क्या ये सब वाकई सुरक्षा के लिए था या फिर कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? अब सोचिए, अगर वाकई ईरान की सरकार गिर जाए तो क्या होगा? कौन चलाएगा देश? 8 करोड़ लोगों को कौन संभालेगा? क्या फिर से वही होगा, मिलिशिया, सिविल वार, आईसिस जैसी ताकतें? इराक और लीबिया में तो यही हुआ था, आज तक शांति नहीं लौटी। और अमेरिका के पास कोई ठोस प्लान भी नहीं है कि अगर कल ईरान की हुकूमत गई तो परसों क्या होगा। ईरान अगर बार बार धमकियां झेलेगा तो फिर एक दिन शायद वो वाकई बम बना लेगा अपनी हिफाजत के लिए। उत्तर कोरिया ने भी यही किया था। जब बम नहीं था सब डराते थे, जब बम बना लिया तो कोई छू भी नहीं पाया। लीबिया ने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा और फिर गद्दाफी को मार दिया गया। जो भी थोड़ी बहुत शांति बनी थी वो बनी थी JCPOA डील से, जिसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम रोक दिया था, लेकिन ट्रंप ने एक तरफा इस डील को तोड़ दिया। सबसे जरूरी बात यह है कि ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है। यहाँ की सरकार, जनता, समाज और पूरा धार्मिक ढांचा इतना आसानी से नहीं टूटेगा। ईरान की सरकार गिरा दो सब ठीक हो जाएगा, ये सब बातें बेवकूफ़ी की बातें।